Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. And how are you? कमेंट में आप बताइए आप कैसे हैं. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. ये मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 है. इससे पहले की सीरीज़ या फिर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा. ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से भी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. Now वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीटिंग मैथड. मीन्स ड्राई हीटिंग मैथड का एग्जाम्पल क्या है. ड्राई हीटिंग मैथड मीन्स जिसमें ऐसे कुकिंग मैथड जिसमें मॉइस्चर या पानी का बिल्कुल यूज़ ना होता हो, उसको बोलते हैं ड्राई हीटिंग मैथड. The options are broiling, blanching, stewing and poaching. The correct answer is broiling. Broiling is the dry heat method. Blanching तो आपको पता है कि जब जो वेजिटेबल्स जिनको केन करते हैं या प्रिजर्व करके रखते हैं उनको पहले बॉइलिंग वाटर में कुछ देर के लिए डिप करते हैं, उसके बाद फिर उनको तुरंत कोल्ड कर जब बहुत ज़्यादा चिल टेम्परेचर में उनको रखते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लांचिंग. देन आता है स्टीविंग. स्टीविंग मीन्स स्लो बॉइलिंग. बॉइलिंग से थोड़ा सा कम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जब कुकिंग करते हैं अबाउट 295 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको बोलते हैं स्टीविंग. पोचिंग मीन्स कम पानी में चीज़ें पकाना. जैसे एग को जब बॉयल करते हैं तो बहुत कम पानी डालते हैं, उसको बोलते हैं पोचिंग. द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. जो टमाटर में जो रेड कलर होता है, लाल कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है. ऑप्शंस आर कैरोटेनॉइड्स, lycopene, chlorophyll, anthocyanin. The correct answer is lycopene. lycopene की वजह से जो टोमेटो में जो रेड कलर आता है ये lycopene की वजह से होता है. और lycopene एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करता है, मीन्स हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. कैरोटेनॉइड्स इससे ऑरेंज कलर आता है जो कैरेट्स में प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल से ग्रीन कलर आता है. एंथोसाइनिन से ब्लू या फिर ब्लू वॉयलेट कलर्स आते हैं, लाइक ब्रिंजल में एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टार्च ऑफ वीट कर्नेल इज प्रेजेंट इन. जो वीट कर्नेल में वीट जो है, जो मीन्स गेहूँ है, जो उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च किस पोर्शन में, वीट के किस पोर्शन में प्रेजेंट होता है. ऑप्शंस आर ब्रान, एंडोस्पर्म, एल्यूरोन लेयर एंड जर्म मीन्स जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंडोस्पर्म. इंडोस्पर्म जो है सबसे इंटरनल पार्ट होता है. ब्रान जो ऊपर की कवरिंग होती है, उसके बाद एल्यूरोन लेयर होती है, जो दो लेयर ब्रान और एंडोस्पर्म के बीच की एक लेयर होती है, उसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो इंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिलार्ड रिएक्शन रिजल्ट इन ब्राउनिंग ऑफ फूड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन. मिलार्ड रिएक्शन की वजह से फूड में ब्राउन कलर आता है, ठीक है. और ये ब्राउन कलर कैसे आता है, मिलार्ड रिएक्शन में किन सब्सटेंस की या किस चीज़ की रिएक्शन होती है जब ब्राउन कलर आता है. तो ऑप्शंस आर शुगर एंड एमिनो एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स, हीटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज शुगर एंड एमिनो एसिड. यहाँ पे कभी कभी दे देते हैं कि ग्लूकोज, शुगर की जगह पे ग्लूकोज, एमिनो एसिड की जगह पे प्रोटीन. तो ग्लूकोज एंड प्रोटीन ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा. वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में थोड़ा सा सफल कर देते हैं कि शुगर की जगह पे ग्लूकोज लिख दिया, एमिनो एसिड की जगह पे प्रोटीन लिख दिया, तब भी ये सही है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो शुगर का बेसिक यूनिट है एंड एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का बेसिक यूनिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टेम्परेचर जनरली यूज टू स्टोर द फ्रोजन फूड इज. जो फ्रोज़न फूड होते हैं, जो चिल टेम्परेचर पे जिनको प्रिजर्व करके रखते हैं, लाइक किसी मॉल या कहीं पे जाओ अच्छी जगह पे, तो वहाँ पे मॉल्स वगैरह में देखो बड़ा सा फ्रीज़ होता है, उसमें फ्रोज़न फ्रूट्स लाइक पीज़ है और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनको फ्रीज़ करके रखा जाता है, फ्रीज़ करके प्रिजर्व किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्रोज़न फूड्स. उनका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -18 डिग्री सेंटीग्रेड. द करेक्ट आंसर इज़ -18 डिग्री सेंटीग्रेड. जो फ्रोज़न फूड्स जिनको प्रिजर्व करके रखते हैं वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर उनको प्रिजर्व करके रखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एडेड टू द ऑयल टू अवॉइड रैंसिडिटी. रैंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए इसमें से कौन सी चीज़ है जो ऐड की जाती है ऑयल में. ऑप्शंस आर विटामिन ए,
BHT, BHA, विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए को ऐड किया जाता है जो रेंसिडिटी की प्रोसेस जो है उसको स्टॉप करने के लिए इसमें विटामिन ए ऐड किया जाता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि रेंसिडिटी तभी होती है जब ऑयल है जो उसमें मॉइस्चर आ जाए या फिर वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाए। एंड जो सी है ये विटामिन सी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करती है, इसलिए विटामिन ए को ऐड किया जाता है। BHT का फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट प्लानिंग इज, जो मैनेजमेंट प्लानिंग है, जो प्रबंधन की प्लानिंग है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? द ऑप्शंस आर कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, बजटिंग एंड स्टाफिंग। द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग। किसी चीज़ को अगर कुछ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट में यही करते हैं ना कि प्लान करते हैं कैसे क्या करना है, तो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। फूड पॉइजनिंग इज़ एन इलनेस कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा, मेन रीज़न क्या है जो फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होती है? माइक्रोऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन फूड, सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नन ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो अगर टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं तो वो पहले ही दिख जाएगा कि हाँ फूड ख़राब हो रहा है। एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड में प्रेजेंट होते हैं बट ऐसे विजुअली पता नहीं चलता है कि फूड ख़राब हो रहा है, बट जब वो फूड कंज्यूम कर लिया जाता है तो फिर वो फूड उसके बाद एडवर्स इफेक्ट करना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं इलनेस, उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज एमोबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, जो एमोबिक डिसेंट्री है वो किसके द्वारा कॉज होती है? ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। द करेक्ट आंसर इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से एमोबिक डिसेंट्री होती है। कीपिंग अ वॉच ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन एट द प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर इज कॉल्ड, मीन्स अगर कहीं पे कुछ काम हो रहा है और उस पर किसी पर्सन को रखा गया है कि आप इसको देखते रहो कि काम प्रॉपर ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। एंड डिटेल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स वीडियो भी हैं, उसका भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करिएगा। वो भी TGT, PGT, नेट, JRF सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ हैं, तो आप उनको भी ज़रूर चेक करिएगा। The options are supervising, directing, guiding and reviewing. The correct option is supervising. Next question is characteristic of food which can be identified by the use of our sense. Means अगर कोई फूड रखा है उसको सेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करना कि क्या है, कैसा उसका अरोमा कैसा है, टेक्सचर कैसा है, फ्लेवर कैसा है, तो इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर सेंसरी क्वालिटीज़, केमिकल क्वालिटीज़, फिजिकल क्वालिटीज़ एंड पैलेटेबिलिटी। द करेक्ट आंसर इज सेंसरी क्वालिटीज़। मीन्स जो सेंसेस होते हैं, जो 5 सेंसेस हैं हमारे, उन सेंस के थ्रू अगर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेंसरी क्वालिटीज़। दिस रिफर्स टू द सरफेस क्वालिटी ऑफ अ फैब्रिक। फैब्रिक की सरफेस क्वालिटी किसको, मतलब सरफेस क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फैब्रिक की सरफेस क्वालिटी कैसी है और क्या चीज़ उसके बारे में बताती है? ऑप्शंस आर ड्रेप, टेक्सचर, कलर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज टेक्सचर। जो टेक्सचर होता है ये सरफेस क्वालिटी के बारे में बताता है। लाइक अगर सिल्क का कपड़ा है तो आप उसको टच करके बताओगे कि हाँ स्मूथ है तो सिल्क का कपड़ा है। वही अगर जूट या कॉटन ले आते हैं तो उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ़ होगा, उसका टेक्सचर जो थोड़ा रफ़ होगा। तो सरफेस क्वालिटी को पता करने के लिए टेक्सचर इज़ द बेस्ट मेथड। टेक्सचर सरफेस क्वालिटी को रिवील करता है कि उसकी सरफेस क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम रेजिलेंसी इज़ फाउंड इन। रेजिलेंसी मीन्स लचक, लोच या फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किस में पाई जाती है? ऑप्शंस आर सिल्क, पॉलिएस्टर, रेयॉन, वूल। द करेक्ट आंसर इज वूल। वूल में सबसे ज़्यादा रेजिलेंसी पाई जाती है। मीन्स अपने जो भी जैसा भी कपड़ा था उसको डिफॉर्म कर दिया या उसकी क्रीज ख़राब कर दी, उसके बाद उसको फिर रख दो तो वो प्रॉपर अपनी शेप में वापस आ जाएगा, उसको बोलते हैं रेजिलेंसी। और अगर इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट है टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, उसमें वूल के बारे में फुल डिस्कशन है, पूरा डिटेल में डिस्कस है, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आई बटन पे दिया है। फुलनेस इन गारमेंट्स कैन बी अचीव्ड
बाय द यूज़ ऑफ, जो फुलनेस है गारमेंट में कैन बी अचीव्ड बाय द यूज़ ऑफ, मीन्स ऑप्शंस आर डार्ट्स, प्लीट्स, टक्स, ऑल द अबव। देखो डार्ट्स और जो टक्स होते हैं ये दोनों फिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेफ्ट वन इज प्लीट्स, तो प्लीट्स जो हैं वो घेर देने के लिए, फुलनेस मीन्स घेर देना, स्पेस देना, तो उसके लिए प्लीट्स यूज़ की जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माहेश्वरी एंड चंदेरी साड़ीज़ आर फ्रॉम, जो माहेश्वरी और चंदेरी साड़ी है वो कहाँ से फेमस हैं? तो जो मेन इसका जो है वो है एमपी, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, तो ग्वालियर जो है वो एमपी में आता है, तो करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। अभी जो माहेश्वरी साड़ीज़ हैं और चंदेरी साड़ीज़, दोनों में ये है डिफरेंस, ये है कि जो चंदेरी साड़ी होती हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं, मीन्स कंपैरिजन टू माहेश्वरी, चंदेरी साड़ी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं। दोनों साड़ियाँ कॉटन एंड सिल्क के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, कॉटन एंड सिल्क को ब्लेंड करके उसके बाद बनती है। जो माहेश्वरी साड़ी होती हैं उनमें वो जो वार्प वाला थ्रेड होता है, वार्प थ्रेड पे डिज़ाइन देते हैं, और जो चंदेरी साड़ी होती हैं उनमें वेफ्ट थ्रेड पे डिज़ाइन देते हैं। और जो माहेश्वरी साड़ी है उसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन देते हैं, लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, जो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं वो देते हैं। अंगोरा वूल इज़ मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ, जो अंगोरा वूल मिलती है वो किसके हेयर से मिलती है? करेक्ट आंसर इज गोट, गोट के हेयर से मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लस्टर ऑफ द फाइबर कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू, जो फाइबर में जो चमक होती है उसको किसके थ्रू कम कर सकते हैं? जो साइंटिफिक, जो ये सिंथेटिक वाले जो फाइबर्स बनते हैं उनमें देखो कोई फाइबर बहुत शाइनी होता है, कुछ डल होते हैं, तो उनकी ये लस्टर जो है वो किससे कंट्रोल की जाती है? द ऑप्शंस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, टिटेनियम हाइड्रोक्साइड, डाइफॉस्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। द करेक्ट आंसर इज टिटेनियम डाइऑक्साइड। डिनायर इज द टर्म अप्लाइड टू द स्ट्रेंथ ऑफ, डिनायर जो टर्म है ये स्ट्रेंथ के लिए अप्लाई किया जाता है, बट किसकी स्ट्रेंथ के लिए? फाइबर की, यार्न की, फैब्रिक की, कॉटन की? तो करेक्ट आंसर इज यार्न, यार्न की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है डिनायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ हाई डेंसिटी फाइबर इज, हाई डेंसिटी फाइबर, डेंसिटी मीन्स फाइबर की अगर डेंसिटी मेज़र करना है तो उससे मेज़र करते हैं कि एक पानी लिया, पानी में अगर फाइबर को डाला, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है तो मीन्स उसकी डेंसिटी पानी से कम है। जो वाटर की डेंसिटी लेते हैं वो स्पेसिफिक डेंसिटी लेते हैं, अगर पानी के ऊपर फाइबर फ्लोट कर रहा है तो मीन्स उसकी डेंसिटी कम है, जो फाइबर पानी से नीचे सिंक कर गया, उसमें नीचे जाके बैठ गया, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ये एक मेजरमेंट है। तो द करेक्ट आंसर इज ग्लास, ग्लास फाइबर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और एक ये भी है कि फाइबर कितना वाटर या कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, जो फाइबर बिल्कुल मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो फाइबर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। द ओनली फाइबर विच कंटेन सल्फर इज़, सल्फर होती है प्रोटीन, जो प्रोटीन नेचर के फाइबर होते हैं उनमें सल्फर होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन नेचर के दो फाइबर हैं, सिल्क एंड वूल, दोनों प्रोटीन से बने होते हैं, बट जिसमें सल्फर प्रेजेंट होती है वो होता है वूल, वूल में सल्फर प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट आंसर इज वूल। कॉटन एंड जूट ये सेलुलोज से बने होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वूल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा एंड कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। दिस इज़ माय फेसबुक पेज, आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ यूट्यूब चैनल वे टू JRF, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, टेक केयर एंड बाय बाय।